हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं कंप्रीहेंशन सोल्व करना। और जो कि आमतौर पर आप बच्चे ये छोड़ देते हो क्योंकि आप ये बड़ी इंग्लिश देखते हो और इनको सोल्व ही नहीं करते और देखते भी नहीं हो। तो आज मैं आपको इजी वे में बताती हूँ कि कैसे इसको सोल्व करना है। तो इसका सबसे पहले क्या है कि आपको मेन इन क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इनको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि इनका मीनिंग क्या है, और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको आप देख सकते हैं कि कैसे इनको प्रयोग में लाते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इसका तरीका क्या है कि हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम क्वेश्चंस में जो मेन वर्ड्स हैं उनको देखेंगे और फिर उसका आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द डिबेट। हमें ये नहीं पढ़ना है, हमने सिर्फ देखना है टॉपिक। तो ऊपर जो भी टॉपिक दिया हुआ हो जहां भी, वो हमारा आंसर होगा। तो ये यहाँ पर है बच्चों टॉपिक, और यहाँ देखो दिया हुआ है शुड होमवर्क बी असाइंड और नोट। तो हमारे जिस भी ऑप्शन में ये वर्ड्स दिए होंगे वो हमारा आंसर सही होगा। ये असाइंड और नोट दिया हुआ है तो हमारा ऑप्शन डी सही है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट वट टाइम द डिबेट विल स्टार्ट। तो जहां भी हमें टाइम मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ सिर्फ यही टाइम दिया हुआ है 9 AM। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन सी में 9 AM दिया हुआ है तो ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच होता है कौन सा या कौन सी। तो कौन कौन सी क्लास स्टूडेंट्स कैन बी पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट। हमें सिर्फ यहाँ पर क्लास देखनी है, ऊपर के कौन सी क्लास दी हुई है। तो यहाँ पर देखो बच्चों दी हुई है 6 से 8 की क्लासें। तो ये हमारा आंसर जिसमें 6 से 8 का ऑप्शन है ये सही होगा, और ये बी ऑप्शन है। तो देखा बच्चों आपने कितना आसान था इनका उत्तर देना। इसी तरह अगर हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हम आसानी से इनके उत्तर दे पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्रीहेंशन। इसको सोल्व करेंगे, ये भी बिल्कुल इजी है। इसमें भी यही तरीका अपनाएंगे, हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे बजाय कि इसको पढ़ने के। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वट डू ट्रीज प्रोड्यूस दैट एवरी लिविंग थिंग्स नीड्स। तो हमें देखना है जहां कहीं भी नीड्स वर्ड्स मिलेगा या प्रोड्यूस मिलेगा हमारा आंसर वही होगा। तो हम देखते हैं नीड्स और प्रोड्यूस जहां कहीं भी है वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ हमने देखा है नहीं मिला है अभी। तो देखते हैं और देखते हैं, और ये यहाँ है नीड, और देखते हैं प्रोड्यूस। ये देखो बच्चों प्रोड्यूस यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ अब देखते हैं ट्रीज हेल्प्स अस टू ब्रीथ, और हमें देखना है प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूस के साथ में दिया हुआ है ऑक्सीजन। तो हमारा आंसर मिल गया बच्चों कि इसका आंसर है ऑक्सीजन। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं सभी लिविंग थिंग्स को। इसी तरह हमें सेकंड क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है पहले। तो हाउ मैनी ट्रीज आर नीडेड ईच डे जस्ट टू मेक टॉयलेट पेपर। तो जहां भी नीडेड मिलेगा या टॉयलेट पेपर मिलेगा हमारा आंसर वही होगा। तो यहाँ हमने देखा था कि ये टॉयलेट पेपर यहाँ है, तो इसमें जो संख्या दी हुई है ये हमारा आंसर होगा 27,000। तो बिल्कुल आसानी से हमें आंसर मिल गया है 27,000। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट हाउ मैनी ट्रीज आर कट डाउन एवरी ईयर। तो हमें जहाँ भी कट डाउन मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं हम संख्या जहाँ भी कट डाउन है। तो ये देखो बच्चों यहाँ दी हुई है कट डाउन, और ये संख्या दी हुई है 15 बिलियन। तो हमारा आंसर होगा 15 बिलियन। ये हमारा आंसर है 15। ये तो मिलियन है तो ये हमारा नहीं है आंसर, हमारा आंसर होगा बिलियन, क्योंकि ऊपर बिलियन दिया हुआ था। तो बिल्कुल आसानी से हमें आंसर मिल गए हैं। और एक देखते हैं इसी तरह प्रैक्टिस करके। ये बिल्कुल छोटे से वर्ड्स हैं 2-4, और उन्हीं से हमें इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं।
तो यहाँ देखो बच्चों, हु को आपको पता होगा, हु पर्सन के लिए है, कौन है, मेंटर स्टूडेंट्स। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, स्टूडेंट्स, और यहाँ हु हमें बताना है कौन है। तो हम देख लेते हैं बच्चों के यहाँ ऊपर क्या क्या दिए हुए हैं। तो यहाँ हम देखते हैं टीचर है, और कोई भी यहाँ पर और कोई किसी ऑक्यूपेशन का नाम नहीं है, तो हमारा आंसर होगा टीचर, क्योंकि डॉक्टर, ड्राइवर, नर्स, इन किसी की भी बात हमारे ऊपर कंप्रिहेंशन में नहीं है। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डज ए टीचर डू टू विद होमवर्क? तो जहां भी हमें होमवर्क मिलेगा वही हमारा आंसर सही होगा। तो यहाँ देखो चेक्स है होमवर्क का साथ, तो हम देखते हैं, और ये सी ऑप्शन में चेक्स दिया हुआ है, तो चेक्स होमवर्क इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ए टीचर क्रिएट फॉर स्टूडेंट्स? तो जहां भी क्रिएट मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है क्रिएट्स एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर देखते हैं अब ऑप्शन में। यहाँ देखो ये नाम नहीं है कहीं भी, पिक्चर, पजल, टॉयज, एक्टिविटीज दिया हुआ था, तो हमारा आंसर क्या है, एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज ए टीचर डू फॉर स्टूडेंट्स? तो हम देखते हैं कि टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए क्या करते हैं, तो हमने ऊपर देखेंगे कि क्या क्या करते हैं। तो देखो यहाँ पढ़ाते हैं, टीचर्स, चेक्स, होमवर्क चेक करते हैं, एसएस स्टूडेंट्स, कहीं भी नोट नहीं है ना, तो इसका मतलब ये सारे काम टीचर करता है। मेंटर स्टूडेंट्स, क्रिएट एक्टिविटीज, तो इससे हमें पता चला है कि ये सभी के सभी काम टीचर करता है। तो अब हम देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में दिया हुआ है टीचर्स, हाँ ये भी सही है, चेक्स, होमवर्क, हाँ ये भी सही है, एसेस भी सही है, और नेक्स्ट है ऑल द अबोव। तो ये क्या है, इसका आंसर डी होगा। एक इसमें ये ध्यान रखना है कि हम सिर्फ एक दो को ही पढ़ के नहीं छोड़ें, अगर हाँ हमें हमारा आंसर आता है तो हम पूरे ऑप्शन देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फोर्थ ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबोव होता है। एक बात और इसमें ये ध्यान देने वाली है कि जो भी हमें ये क्वेश्चन मिलते हैं ये सीक्वेंस में मिलती हैं। जो पहला है वो पहली लाइन में है, दूसरा है वो दूसरी लाइन में आंसर है, तीसरा तीसरी लाइन में है, तो सीक्वेंस में हम देखते जाएंगे और हमें आंसर मिलता जाएगा। नेक्स्ट और कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस करते हैं। अब की बार बिल्कुल पिक्चर से ही हमें आंसर देने हैं, और देखना बच्चों कैसे आसानी से आप इनके आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट वही तरीका अपनाएंगे हम, पहले क्वेश्चंस देखेंगे। व्हाट डज ए ट्री सप्लाई? तो जहां भी सप्लाई मिलेगा हमें इसमें वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ है सप्लाई ऑक्सीजन, तो ये हमारा आंसर क्या हुआ, ऑक्सीजन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है व्हाट डज ए ट्री प्रोवाइड अस? तो जहां भी प्रोवाइड मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ प्रोवाइड के साथ दिया हुआ है टिम्बर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टिम्बर। वैसे टिम्बर लकड़ी होती है, पर अगर हमें मीनिंग नहीं पता है तो भी हमने प्रोवाइड के साथ देखकर इसको टिक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु प्रिवेंट्स सोइल इरोजन? तो जहां भी सोइल इरोजन देखेंगे उससे हमें आंसर पता चल जाएगा। तो देखते हैं, सोइल इरोजन ये पूरा दिया हुआ है यहाँ पर, और इसका निशान किस तरफ है, पूरे पेड़ की तरफ। तो ये पेड़ क्या करता है, हमारा आंसर क्या होगा, आंसर में पेड़ आएगा, ट्री आएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, सन, मून नहीं है, स्टार भी नहीं थे, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, ये ठीक हो जाएगा। तो बच्चों देखा आपने कितने आसानी से हम सब क्वेश्चंस के आंसर देते जा रहे हैं। अब देखते हैं कैसे इतने बड़े, जो बड़े बड़े देखो नाम दिए हुए हैं, इसके भी आंसर आप ऐसे ही आसानी से दे पाओगे। वही तरीका अपनाते हुए हम बजाय उसको पढ़ने के हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है वेयर, वेयर होता है कहाँ, मतलब जो कि प्लेस से संबंधित हो, लोकेशन हो, इसका आंसर जहां भी कोई जगह होगी वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ ये दी हुई है जगह रामेश्वरम, तमिलनाडु, और ये अक्टूबर 1931, तो हमारा आंसर ये जगह वाला आ जाएगा।
कि यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन डिड ही ज्वाइन इन 1969। तो जहाँ भी हमें ये मिलेगा वो ही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों ये देखो यहाँ दिया हुआ है ज्वाइंड इसरो इन 1969, तो हमारा आंसर ये वाला सही होगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, व्हेन डिड ही बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो व्हेन तो आपको पता ही है, समय से संबंधित होता है। अगर नहीं पता है तो उस डिस्क्रिप्शन पर जाकर मेरे वीडियो को देखना, WH फैमिली वाले वर्ड्स को। तो कब यहाँ मतलब हमें टाइम बताना है, और प्रेसिडेंट जहाँ कहीं भी हमें प्रेसिडेंट मिलता है वहाँ के टाइम को हम आंसर में लिख देंगे। तो ये हमें आंसर मिल गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007। तो ये हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, हु इज नोन एज हु। हमें पता है कि नाम किसी व्यक्ति का होगा, किसी पर्सन का होगा, या किसी का ऐसे वस्तु का हम नहीं बोलेंगे इसको। तो यहाँ मिसाइल मैन, वैसे तो आपको पता होगा कि APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन की संज्ञा दी थी, पर हम अगर इसके हिसाब से देखें तो ये हम देख रहे हैं टाइटल है मिसाइल मैन, दिया नाम दिया हुआ है, और ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, APJ अब्दुल कलाम के बारे में। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ, विच अवार्ड वाज गिवन टू हिम बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो जहां कहीं भी अवार्ड हमारा होगा वही वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ दिया हुआ है भारत रत्न, तो इसका आंसर क्या होगा, भारत रत्न। यहाँ हम लिख देंगे भारत रत्न। नेक्स्ट है, एट विच एज डिड ही डाई। तो जहां भी कहीं डाई मिलेगा तो हमारा आंसर वही होगा। तो यहाँ है डाइड, ये हमारा आंसर हो गया है, ही डाइड ऑन 27 जुलाई 2015। तो ये हमारा आंसर है। तो देखा बच्चों आपने कितनी आसानी से हमें इनके जवाब मिलते जा रहे हैं। तो आगे से आप कभी भी ऐसे कंप्रीहेंशंस के क्वेश्चंस नहीं छोड़ोगे और उसके हर एक का जवाब देने की कोशिश करनी है। तो अब देखो बच्चों, इसी तरह हम इस पिक्चर को देखते हुए अब हमारे क्वेश्चंस के जवाब देंगे। ये कहानी वैसे तो आपने सुनी हुई होगी, पर अब देख लेते हैं इसको क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको डिटेल से। पहला क्वेश्चन है, हमने यही तरीका अपनाना है, पहले क्वेश्चन ही देखने हैं। द पिक्चर शोज द सीन ऑफ ए डैश। तो ये दिख रहा है आपको कि बच्चा ये किसी शहर का नहीं है, आपको सीधे सीधे पता चल रहा है ये जंगल के जानवर हैं। तो ये सीन भी कहाँ का होगा, जंगल का होगा। तो यहाँ है सिटी नहीं है, हिल नहीं है, और ना ही ये है जंगल। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी सही हो गया। नेक्स्ट है, हाउ मैनी क्रिएचर्स आर देयर इन द पिक्चर। अब अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग पता हो कि कितने वहां पर क्रिएचर्स हैं, तो कितने मतलब गिनती से संबंधित। तो यहाँ क्योंकि 1 2 3 4 और 5, ये 5 जीव दिख रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5। यहाँ आंसर ए इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, हु इज स्विमिंग इन द वाटर। अगर आपको हु का मतलब पता है तो आपको पता चल जाएगा कि पानी में कौन है। तो पानी में कौन है, यहाँ देखो कोई दिख रहा है पानी में, यहाँ पानी में कोई इसके जैसे दिख रहा है, कोई इसकी फोटो दिख रही है। तो हम देखते हैं इसकी लोयन की फोटो दिख रही है। नेक्स्ट है, हु इज सिटिंग ऑन द लो हिल। लो हिल जो नीचे की पहाड़ी होती है उस पे कौन बैठा हुआ है। तो हम देखते हैं फोटो में लो हिल पे कौन है, ये टाइगर है। ये तो आप जानते ही होंगे टाइगर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, टाइगर। नेक्स्ट है, अब कंप्लीट हो गया है ये, और देखो कितने आसानी से हम आंसर देते जा रहे हैं। लास्ट और एक और कर लेते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने हम आसानी से इनके आंसर देखें। वही है बच्चों, इसके भी हम ये इसको नहीं पढ़ते हैं, बजाय इसके हम इसके क्या देखेंगे, क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज रिटर्न दिस लेटर, के यहाँ किसने ये लेटर लिखा है। तो किसने लिखा है ये लेटर, ये तो आपको पता ही है
कि जो भी कोई लेटर लिखता है उसका नाम नीचे होता है। जैसे कि आप क्लास में एप्लीकेशन लिखते हो तो भी आपका नाम नीचे होता है। तो यहाँ क्या है, नरेंद्र। यहाँ पे आपको इंग्लिश आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान देने की बात है। इसका आंसर आ जाएगा नरेंद्र। नेक्स्ट है, टू हुम हैज दिस लेटर बीन रिटन। और किसको लिखा गया है, किसको लिखा गया है, तो ये हम ऊपर देख लेते हैं, ये रजनेश को लिखा गया है। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, रजनेश। नेक्स्ट है, द कार वाज हिट बाय डैश। तो हम हिट देख लेते हैं और हमें इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर ये देखो, ये हिट मिल गया है, तो हमें इसका आंसर भी मिल गया है, बाय ए स्पीडिंग बस। तो यहाँ ऑप्शन में दी हुई है एक स्पीडिंग बस, ए ऑप्शन ही मिल गया है, तो हमारा आंसर ए ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एडिक्वेट। इसके लिए बच्चों ऐसे क्वेश्चन एक का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे आप जब सिनोनिम ग्रामर में याद करोगे तो तभी इसका आपको मिलेगा, या जो वर्ड्स आप ग्रामर से याद कर लेते हो ऐसे मिलेगा। और कई बार इसमें भी मिल जाता है, पर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है क्योंकि यहाँ एडिक्वेट ही दिया हुआ है। तो इसको हमें खुद से याद करना पड़ेगा। ऐसे शब्द जब आते हैं तो इसमें इनएडिक्वेट है, इसमें प्रीफिक्स लगाने से इसका जो सिनोनिम देखना है इसका, बट ये हमें अपोजिट की बजाय सिमिलर वर्ड देखना है। ये हमने देख लिया है अपोजिट वर्ड, हमें देखना है एडिक्वेट। तो ये तो याद करने से ही होगा, जो प्रॉपर होता है वो सही है इसका आंसर, क्योंकि बाकी सब क्या है, अपोजिट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है, टू विच सिटी विल दिस लेटर बी पोस्टेड। तो सिटी देखनी है हमने, यहाँ कोई भी सिटी दी हुई होगी वो हमारा आंसर होगा। तो ये देखो, यहाँ दिल्ली दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा, दिल्ली होगा। तो यहाँ क्या है, ये रहा ऑप्शन सी, दिल्ली। तो देखा बच्चों, आपने कितनी आसानी से हम कंप्रीहेंशंस के आंसर कर सकते हैं। तो आगे से कभी भी इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए गुड बाय।